पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं अब आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन होता क्या है? और पहली बात कि फिक्स्ड है कि ये 3 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स देगा ही देगा, माने इतना तो फिक्स है। 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे कि इतना तो फिक्स है। वैसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स नेवी एसएससी जितना भी आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम में प्रीपोजिशन से सवाल रहता है। तो प्रीपोजिशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए। ध्यान से पहले समझिए। प्रीपोजिशन, प्री और पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है स्थान, अब प्री मतलब होता है पहले, यानी क्या? स्थान के पहले। बात को समझिए। कहेंगे कि प्रीपोजिशन इज द वर्ड, लिख देते प्रीपोजिशन is a word which, preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns। समझिए बात को। एक नाउन और एक नाउन, ये दोनों के बीच में यहां प्रीपोजिशन आता है। जैसे मैं कहूं पेन, जैसे मैं कहूं पेन और ऑन टेबल। पहले समझिए, बात को समझ में आएगा। तो ये और ये दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। क्या स्थापित हो गया? कि ये टेबल पर एक क्या है? कलम रखी हुई है, एक कलम है। तो दो नाउन के बीच इस संबंध को स्थापित करते हैं, बताते हैं। हिंदी में भी लिख लीजिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन्स के बीच है, जो दो नाउन्स के बीच, दो नाउन्स के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। इसका यही काम। जैसे कहेंगे कि द बुक ऑन द टेबल। ध्यान से देखिए, नाउन, नाउन और इस दोनों के बीच ये सब नाउन है। कहाँ आ गया? ऑन आ गया, है ना। इसी को कहेंगे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए ये ऑन, इसका काम है दो नाउन के बीच संबंध को स्थापित करना। दो नाउन के संबंध को, दो नाउन के जो बीच में आपसी संबंध है
उस संबंध को व्यक्त करने का काम कौन करेगा? तो प्रीपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके काइंड्स पर कुछ बात कर लें। Kinds of preposition. There are two kinds of preposition. There are two kinds of preposition. वैसे तो preposition को बहुत लोग बांटते हैं, आप दो ही तरह में समझ लीजिए और यही दोनों को फोकस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। पहला, सिंपल प्रीपोजिशन। वैसे आप 40 to 50 माने इतना सिंपल प्रीपोजिशन होते ही हैं, माने जो माने ये तो अनथा है, लेकिन इतने आपको पढ़ना है जो आपको परेशान करेंगे और यही आपके सिलेबस में रहता है। उसके बाद जो है उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो दो तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। अब पहले बात को समझिए, मैं एक बात कह रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आखिर प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ तो हमको समझ में आना चाहिए। तो मान लीजिए दे दे कॉमन एरर, तो पहले इसको देखते हैं। She has complained. She has complained against Ram and ठीक है। देखो कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले समझ लो कि ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो वाक्य बना कि सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बनेगा सी हैज complained against Ram and me। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, मैं कहूं कि आई एम, चाहे मैं कहूं कि आई अब्सटेन, मैंने बचना चाहते हैं, बचना फ्रॉम ड्रिंक। तो देखो पहले एक और चीज देखते हैं, यहां समझ गए, चलो पहले लिख लो। दूसरा देखो, मैं कहूं कि आई अब्सटेन, आई अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स। फिर लिख रहे हैं आई अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक। फिर लिख रहे हैं आई
abstain from drinking। अब ध्यान से देखिए, मैं बहुत कुछ आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपने देखा कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो किस में आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। और यहाँ देखिए अब्स्टेन एक वर्ब है। अब बताइए कि ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो यहाँ ड्रिंक्स नहीं आएगा क्योंकि ड्रिंक्स वर्ब है और ये वर्ब को थोड़े फॉलो करेगा, नाउन को न फॉलो करेगा। ड्रिंक भी वर्ब है इसलिए ड्रिंकिंग सही होगा और ये दोनों गलत होंगे क्योंकि ड्रिंकिंग एक नाउन का काम भी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? तो जीरंड है। जीरंड का नाम सुने हैं? वर्ब में आपको पढ़ा चुके हैं बाबू, इसको याद रखिएगा। तो चलिए कुछ कंसेप्ट है उसको यहाँ लिखेंगे, पहले मिटाते हैं। कंसेप्ट 1, रिमेंबर। याद रखिएगा, इसको एकदम याद रखिएगा। पहला प्रीपोजिशन, चूंकि आप प्रीपोजिशन तो पढ़ते हैं तो लोग प्रीपोजिशन सिर्फ पढ़ा देते हैं, तो सिर्फ प्रीपोजिशन से काम नहीं चलेगा। आपको मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, उसको गौर से ध्यान से देखिए। कहेंगे प्रीपोजिशन के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद V1 V2 V3 और V5 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। पहला कंसेप्ट देख रहे हैं आप, अब समझ में आपको आ गया होगा कि वो गलत क्यों था। यानी प्रीपोजिशन के बाद V1 V2 या V3 या V5 नहीं आते हैं, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। पहला वाक्य इसी पर दिए थे। चलिए तीसरी बात, प्रीपोजिशन के बाद V4 यानी ING फॉर्म आएगा। क्लियर है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब जो वाक्य मैंने आपको 2 वाक्य दिया था, शायद अब आपके दिमाग खुल गए होंगे कि वो 2 वाक्य क्यों गलत हो रहे थे। तो यदि ये आपके पास आपके माइंड में होता तो गलती नहीं होती। क्लियर है? तो याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद
न V1 आएगा, न V2 आएगा, न V3 आएगा, न V5 आएगा। आना ही है तो V4 आएगा। क्या आएगा? ING फॉर्म आएगा। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आते हैं। सब्जेक्टिव केस में अगर कोई रहे तो गलत हो जाएगा, उसको आपको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना होगा। अगला है कि प्रीपोजिशन के बाद यानी हाँ ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये चीजें हैं जो प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ चीजें थी जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। दम रिमेंबर इट, माइंड में मेकअप रहिए। कॉमन एरर में यही आपको मदद करेगा जो मैं आपको अभी बताया। कहेंगे some confusing pair, some confusing pair of preposition. Some confusing pair of preposition. कुछ मैं आपको पेयर में लिखवाऊंगा प्रीपोजिशन जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे और तब उसका यूज हम पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं। पहला लिखते हैं बिटवीन और एमंग। दोनों का हिंदी होता है के बीच में। तो क्या बिटवीन के जगह एमंग और एमंग के जगह बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं? पहला यही कंफ्यूजिंग है। दूसरा बी साइड। क्या है? बी साइड, इसका होता है बगल में। और एक होता है बी साइड्स, के अलावे, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावे। दूसरा कंफ्यूजिंग पेयर देखे, फर्क क्या है? यहां देखिए और यहां देखिए, सिर्फ एस का फर्क है। अब तीसरा फॉर और सिंस। दोनों का हिंदी होता है से अब तक। अब फॉर और सिंस क्या एक साथ लग सकते? मैंने कहने का मतलब फॉर की जगह सिंस और सिंस की जगह फॉर लगा सकता है। अगला चौथा एक्रॉस। एक्रॉस, उस पार, उस पार, या कहेंगे आर पार। अगला लिखते हैं थ्रू। ठीक है, के आर पार, के आर पार। पांचवा कंफ्यूजिंग पेयर लिखेंगे ऑन के ऊपर और अपॉन, अपॉन के ऊपर। दोनों का हिंदी सेम है। ठीक है, और एक और लिखिए ए बव, के ऊपर। तो कंफ्यूज होंगे आप कि ऑन कहां लगाएं, अपॉन कहां लगाएं और एबव कहां लगाएं। ठीक है,
ओवर, इसका भी हिंदी होता है ऊपर। तो इतने ऊपर के मीनिंग है, तो कौन कहाँ लगाएंगे? क्लियर? चलिए छठा, इनटू के अंदर और इन, क्या होता है? इनटू यानी के अंदर, और इन मतलब भी होता है के अंदर। तो कितनी कंफ्यूज है, आप समझिए। इन और इन और विदिन दोनों का मतलब होता है अंदर। अब इन लगाएं कि विदिन लगाएं? बाई और विद दोनों का हिंदी होता है के पास या के द्वारा। दोनों को लिखो यहां, के द्वारा। छोड़ो, ये द्वारा में ही कंफ्यूज करता है। अगला होता है बिफोर और इन फ्रॉम ऑफ, के सामने। दोनों का हिंदी सेम होता है, के सामने। ठीक है? तो बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज रखेंगे, और आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अब एट और इन दोनों का मे के अर्थ में, बात समझ कि नहीं? तो मैं आपको बहुत सारा सिखाऊंगा प्रेपोजिशन जो आपको परेशान कर रहे होंगे। तो ये था कंफ्यूजिंग पेयर है, यानी आपको कंफ्यूज रहेंगे कि दोनों का सेम अर्थ है या बनावट सेम है, आखिर किसका प्रयोग कहां पर करें, थोड़ा सा अंत का अंतर रहता है। चलिए आगे, अब हमको इनके यूज पढ़ना होगा। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे। यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के यूज देखेंगे। चलिए पहला एमोंग और बिटवीन को ही लेते हैं। एमोंग और बिटवीन, दोनों का हिंदी होता है, अभी आपने देखा है, के बीच में क्या होता है? के बीच में। इसका भी हिंदी होगा के बीच में। फर्क क्या है? जब कोई व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी चीज दो आदमी के बीच में हो, यहां हो, तो बिटवीन लगाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज दो आदमी से अधिक आदमी के बीच में हो तो ये मॉन्ग लगाते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है, लिख देते हैं हिंदी में। एमोंग का प्रयोग के
बीच में के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स द पुअर एमोंग और बिटवीन। और दो एकदम अलग देगा जो इसमें सटेगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा, सी वर्क्स द एमोंग और बिट। ध्यान से देखिए, क्या पाए? आपने पाया कि डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, द पुअर। द पुअर का मतलब होता है बहुत सारे गरीब, यानी गरीब लोग, बहुत सारे क्या गरीब लोग होता है। तो ये कह रहा है कि गरीब लोगों में इसको बांट दो। तो गरीब लोग क्या दो आदमी होते हैं कि दो से अधिक? तो आप कहेंगे कि दो से अधिक, इसीलिए अमोंग कर दिया गया। सी वर्क्स यहां भी अमोंग होगा क्योंकि द पुअर है। क्लियर हुआ या नहीं? आप जरूर क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जो मैं प्रीपोजिशन आपको बताया वो ये समझ में आया या नहीं। जरूर बोलेंगे बाबू। एक इसके संदर्भ में एक नोट लिख लो। किसके संदर्भ में? तो एमोंग के, एमोंग के संदर्भ में एक नोट लिखो। एमोंग इज यूज्ड, एमोंग is used before, among is used before collective plural noun। याद रखेंगे कि among का प्रयोग कलेक्टिव प्लुरल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे I found him, I found him standing among, I found him standing among the crowd, the crowd। क्लियर? गौर से देखेंगे तो यहां एमोंग है। क्या है? एमोंग। आइए अब मैं बिटवीन को भी आपके साथ रख दूं और इसको भी पढ़ा दूं। बिटवीन का प्रयोग बिटवीन का प्रयोग के बीच में के अर्थ में दो व्यक्तियों या
वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि distribute these sweets my two friends, और यहाँ करें among और करें between। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन मिठाइयों को दिस स्वीट्स क्या होगा, एमंग नहीं बिटवीन होगा, क्योंकि यहां पर दो फ्रेंड की बात कही जा रही है। ठीक है, यानी दो व्यक्ति के बीच अगर आपको उनके बात करनी है तो आप वहां क्या लगाएंगे, बिटवीन। अब एक चीज और समझ लीजिए, बिटवीन से संबंधित एक एरर और आता है, इंपॉर्टेंट एरर आता है। इसको नोट में लिखेंगे। लिखेंगे कि बिटवीन के बाद कंजक्शन, बिटवीन के बाद कंजक्शन एंड आता है। यानी बिटवीन के बाद अगर कोई कंजक्शन आएगा तो एंड आएगा। याद ये आपको रखना है कि बिटवीन के बाद अगर कोई कंजक्शन ला रहे हैं तो कंजक्शन जो आएगा वो एंड होगा। जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड, the meeting will be held between 10 a.m. to 11 a.m. और इसको हम एरर बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। आंसर आपका होगा यह। कह रहा है कि बिटवीन के बाद जो कंजक्शन आएगा वो यहाँ कंजक्शन की जरूरत था तो टू नहीं आएगा बल्कि एंड आएगा। क्या आएगा, एंड आएगा। तो वहां आप एंड लगाएंगे, यानी पार्ट सी में गलती है। तो आपने देखा बिटवीन और एमंग के बीच क्या क्या खिचड़ी पकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले यूज के साथ, अगले प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।